नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा है, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि गेट 2022 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और चूंकि ऑफिशियल आंसर की आ गया है तो सबको लगभग अपना मार्क्स भी पता चल चुका है कि मेरी इतने मार्क्स आ रही है गेट में। कुछ लोगों के मार्क्स जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, उनको या तो पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा या अच्छा आईटी में एमटेक एडमिशन हो जाएगा अच्छे ब्रांच के साथ। ठीक है। कुछ लोगों के मार्क्स एवरेज आ रहे होंगे, या तो उनको एनआईटी में या छोटे कॉलेजेस में या जैसा ब्रांच वो सोच रहे हैं वैसा ब्रांच एमटेक ले ना मिले। और कुछ लोगों का एग्जाम या नंबर बहुत ही कम आ रहे होंगे, हो सकता है वो क्वालिफाई भी ना किए हों। ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनका पीएसयू या अच्छा आईटी में एमटेक ले होना है, उनमें ज़्यादा थिंकिंग नहीं होगी। उनको आगे का प्लानिंग यही है कि उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, या जो भी आगे का प्लानिंग है एमटेक के रिलेटेड उसके लिए जो भी चीज़ें जरूरी है वो करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया उनका माइंड दो राहे पे रहता है। दो राहे पे कहने खासकर अगर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या एक आध बार ड्रॉप ले चुके हैं कि क्या मुझे गेट के लिए वापस एक साल और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है। मेरे को कई कॉल भी आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि सर मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ। तो आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस या एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग का गेट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो ड्रॉप लेना हम लोगों के लिए वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, ड्रॉप लेना वर्थ है कि नहीं। इधर ध्यान देना, ये ड्रॉप हम लोगों को लेना चाहिए कि नहीं। हम लोगों को मतलब जिनका भी एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो अगेन गेट के प्रिपरेशन है तो ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। इसको भी मैं 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने की पहले कोशिश करूंगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जो इस साल फाइनल ईयर में होंगे और फाइनल ईयर के साथ गेट का प्रिपरेशन दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे और उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया या जिस लेवल का जाना चाहिए था उतना अच्छा नहीं जा पाया। तो एक कैटेगरी में डिवाइड कराओ फाइनल ईयर स्टूडेंट की। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी है जो एक साल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे थे और उसके बाद एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया। और कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं, मतलब 2 साल का ड्रॉप ले चुके हैं या 2 से ज़्यादा साल का ड्रॉप ले चुके हैं और उसके बाद भी एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया। तो इन 3 कैटेगरी में हम लोग पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं उनको एकदम सिंपल सा फंडा ये है कि इस साल हो सकता है कि फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग या कॉलेज के वर्क के कारण उतना अच्छे से एग्जाम ना जा पाया हो। बाकी मैं जो भी सजेशन दे रहा हूँ पहले मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग को अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्ट मतलब तुम लोग को अपने आप को एनालाइज करना आना चाहिए कि मतलब मैं गेट के कंपटीशन के लायक अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ कि नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग को खुद से ढूंढना होगा। ठीक है, अगर ये खुद से ढूंढ पा रहे हो तो मैं जो भी ये सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ ये तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, ये 3 कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले भी मैं थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2014 में गेट दिया था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 70 था। मैंने फाइनल ईयर के साथ ही गेट क्रैक किया था। तो एक तरह से बोला जाए तो मैंने गेट के लिए कोई ड्रॉप नहीं लिया था और मेरी अच्छी रैंक आई थी, पीएसयू में सिलेक्शन हो गया था, आईओसीएल में ज्वाइन भी किया था। ठीक है। वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, मेरा ही एक दोस्त है कॉलेज का, उसका नाम घनश्याम पटेल है। उसका फाइनल ईयर के साथ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट नहीं थी, बट उसने एक साल ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेके तैयारी किया। नेक्स्ट ईयर उसके गेट में 164 रैंक थी, उसका सिलेक्शन ओएनजीसी में हुआ। उसी साल उसने ईएस का एग्जाम भी क्रैक किया और ईएस का एग्जाम क्रैक करके वो ईएस के थ्रू जो भी उसमें जॉब लगी उसमें जॉब कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। वैसी एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, उसने 2 बार ड्रॉप लिया, 3 बार ड्रॉप लिया, वो मेरा ही स्टूडेंट था, मतलब एक बार मेरे साथ भी पढ़ा है, मतलब मैं भी उसको पढ़ाया हूँ। फिर मेरे को बोलता है सर मेरा सपना है गेट निकालना। 3-4 से ड्रॉप ले चुका और इवन वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है और गेट निकालना मेरा सपना है, सपना है, सपना है करके सर मैं एक साल और ड्रॉप लेना चाहता है, एक साल और। तो उसको मेरे को लास्ट में ये बोलना पड़ा, मतलब मैं ऐसे तो खैर किसी स्टूडेंट को नहीं बोलता, बट उसको मैं बोला कि तू और कुछ काम कर, गेट तेरी बस की नहीं है। ये मेरे को मजबूर होकर दिल में पत्थर रख के बोलना पड़ा। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैं क्यों बताया, ऐसा है कि बिना ड्रॉप का भी गेट एग्जाम फाइनल ईयर के साथ निकल सकता है अगर हम लोगों ने सिंसियरली प्रिपेयर किया है। तो जिनका भी फाइनल ईयर में हो भले, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, बट अगर गेट का एग्जाम जिनका नहीं निकला है तो उनको ऐसा नहीं कि सीधा ड्रॉप लेना है। ड्रॉप लेना चाहिए फाइनल ईयर वालों को, बट पहले अपने आप को एनालाइज करो कि मैंने तैयारी में कहाँ गलतियाँ की थी, क्या मिस्टेक थी मेरे प्रिपरेशन में। अगर तुम लोगों ने फाइनल ईयर में तैयारी, जिसने तैयारी ही नहीं की उसको तो कोई एनालाइज करने का जरूरत नहीं है, बट जिसने फाइनल ईयर के साथ तैयारी की फिर भी गेट का एग्जाम उतने अच्छे से रैंक के साथ नहीं निकल पाया, तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि तैयारी के दौरान मैंने क्या क्या कमी रह गई, कोई सब्जेक्ट मैंने मिस कर दिया या मैंने अपने आप को सिली मिस्टेक्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया या क्या चीज़ कमी हो गई थी। उस कमी को भी तुम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा अभी जब वापिस अगर तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो। अगर उस कमी को पहचानने के बाद तुम लोग को लगता है कि एक साल की तैयारी के दौरान मैं उस कमी को दूर कर सकता हूं या कर सकती हूं,
तो डेफिनेटली फाइनल ईयर में पहुंचने के बाद अगर गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इसके लिए मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलूंगा कि तुम लोग को एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए, यानी एक बार और ड्रॉप लेना चाहिए, बस शर्ते तुम अपने आप को एनालाइज भी करो कि मैंने तैयारी के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एक साल ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा है कि फाइनल ईयर में उतना ज़्यादा वैसा तो एज रहता नहीं है कि तुम लोग की एज 30 है 35 है, नहीं, तुम लोग एक अटेम्प्ट अपने आप को दे सकते हो, इतना एज तुम लोग को परमिट करेगा, तुम लोग की जो एज है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग ड्रॉप ले रहे हैं तो हम लोग को सिंसियरिटी के साथ तैयारी भी करना पड़ेगा। ठीक है। ये बहाना नहीं चलेगा। फाइनल ईयर में तो चलो बहाना कर देते हो, कॉलेज के कारण टाइम नहीं मिला या इस कारण टाइम नहीं मिला, इस बहाने को दूर करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगले साल अगर गेट का एग्जाम नहीं निकला और तुम लोग ऐसे बहाना बना के उंगली करोगे कि इस कारण से नहीं निकला, तो ध्यान रखना 4 उंगली तुम लोग की तरफ आएगा। और सबसे मेन कारण गेट ना निकलने का तुम लोग खुद होगे, कुछ ना कुछ तैयारियां में जरूर कमी होगी। तो सिंसियरली तैयारी करना। हाँ, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है कि फाइनल ईयर से अगर गेट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो डेफिनेटली उसको एक बार और ड्रॉप लेना चाहिए, बशर्ते ये क्या गलतियां हुई इसको एनालाइज करते हुए। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है कि जिसने एक साल ऑलरेडी ड्रॉप लेके तैयारी किया है, एक साल ड्रॉप लेके तैयारी किया है, जिसने एक साल ड्रॉप लेके तैयारी किया है उसको फिर से ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। इसमें मैं 50-50 रह सकता हूं, या 60-40 भी बोल सकते हो, या जो भी परसेंट में जाना चाहो। 50-50 कहने का मतलब यह है कि जिसने एक साल ड्रॉप लेके तैयारी किया है फिर भी गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसको बहुत ज्यादा अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। क्लियर पॉइंट। उसमें भी 2-3 हो सकता है कि गेट का तैयारी बहुत अच्छा था, कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे नंबर नहीं आ पाए, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तैयारी थी, एक बार मैं और अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा गेट का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बस वो 3 घंटे को मैंने यूटिलाइज करने में उतना, मतलब उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया। कुछ स्टूडेंट होंगे जिसने एक साल फुल मेहनत किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया, लेकिन क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। कुछ स्टूडेंट होंगे जिसने एक साल ड्रॉप लिया, फिर वही मैं बोला ना फाइनल ईयर में ड्रॉप लो लेकिन सिंसियर होना पड़ेगा, बट वो सिंसियर ही नहीं हो पाए। देखना, जो सिंसियर नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके लिए कुछ सजेशन भी नहीं दे सकता। बट अगर तुम लोगों ने सिंसियरली तैयारी की गेट की, तुम लोग का टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे थे या ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, यानी तैयारी अच्छी थी, क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन एग्जाम के दिन कुछ कारण से या किसी भी कारणवश तुम लोग का एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया, तो डेफिनेटली एक और अटेम्प्ट तुम लोग अपने आप को दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक और अटेम्प्ट देने का मतलब यह है कि उसको भी तुम लोग किस तरीके से देना चाहिए, पूरा कंप्लीट ड्रॉप ले। कंप्लीट ड्रॉप कहने का मतलब क्या है कि पूरा सब चीज छोड़ के वापस एक साल और तैयारी करें, कि सर मेरे को अगर कोई एनआईटी मिल रहा है एमटेक करने के लिए, या कोई छोटा मोटा जॉब मिल रहा है जिसमें मैं रोज 5 से 6 घंटा निकाल सकता हूं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वो ऐसा जॉब मिल रहा है, तो यहाँ एक सवाल एक साल ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट के साथ ये क्वेश्चन ज्यादा आएगा कि सर कंप्लीट ड्रॉप लें मतलब कुछ करें ही नहीं, केवल गेट की तैयारी करें, कि छोटे मोटे जॉब के साथ या इस तरीके के जॉब के साथ या एमटेक के साथ जिसके साथ तैयारी प्रैक्टिकली में पॉसिबल हो, रोज 5 से 6 घंटा निकालना एवरेज, तो वैसे तैयारी करें। तो उसमें मैं इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा कि अगर तुम लोग का तैयारी अच्छा था, सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गए थे, थोड़ा बहुत रिवीजन या टेस्ट देने में कमी रह गई थी, या 3 घंटा यूटिलाइज करने में दिक्कत था, तो उसके बाद तुम लोग जॉब के साथ भी तैयारी या एमटेक के साथ भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट तुम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी मटेरियल, स्टडी मटेरियल या कुछ क्लासेस ज्वाइन करना है तो तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो जॉब के साथ प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बस सिंसियर होकर तैयारी करना है, ऐसा है कि रात को ज़्यादा देर तक पढ़ो, जितना आवर सोचे उतना आवर मिनिमम निकालो। ठीक है। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हो रहा है जॉब के साथ तैयारी करने में, या नहीं निकाल पा रहा है, और वो एक साल सिंसियर तैयारी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब के साथ सिंसियर तैयारी नहीं हो सकता, बट पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर किसी पर्सन को सिंसियर तैयारी करने में दिक्कत जा रहा है तो वो कंप्लीट ड्रॉप ले सकता है। बट मैं एडवाइस करूंगा, जैसे अगर मैं रहता, एक साल में ड्रॉप ले चुका हूं, अच्छे से अगर तैयारी किया हूं, मेरे को कोई पैरेलल में जॉब मिल रहा है जिसमें मैं 5 घंटा एवरेज निकाल सकता हूं, तो मैं जॉब के साथ तैयारी करता, ये मेरा है। बट अगर तुम लोग को लगता है कि जॉब के साथ करने में दिक्कत है तो कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, जिसका तैयारी बहुत अच्छा, एक साल मेहनत अच्छे से किया है लेकिन क्वालिफाई भी नहीं हो पाया या नंबर बहुत कम है, तो उसको ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गेट के स्टैंडर्ड के हैं कि नहीं, या मैं एक साल और ड्रॉप लेने के बाद, मेहनत करने के बाद उसको उस स्टैंडर्ड तक पहुंचा सकता हूं कि नहीं। अगर आंसर यस है तो एक बार और ड्रॉप लो, और तुम लोग को तो फिर कंप्लीट ही ड्रॉप लेना पड़ेगा क्योंकि जॉब के साथ दिक्कत जाएगा। अगर आंसर नो है तो कुछ पैरेलल पाथ भी करते रहो, चाहे कोई पैरेलल में जॉब खोजो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करने का सोच रहे हो सोचो, या किसी अदर एग्जाम के थ्रू इंक्लाइन होना चाहते हो वो इंक्लाइन हो।
ठीक है, मैं क्लियर बोल, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट अपने साथ ऑनेस्ट रहने को बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अगर तुम लोग को लगता है कि 1 साल और तैयारी करने के बाद जो गेट का स्टैंडर्ड है उस लायक मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली ड्रॉप लो। अगर आंसर यस है, और एक बार अगर डिसीजन ले लियो कि ड्रॉप लेना है, तो फिर किसी और की ना सुनो, किसी और की मतलब ड्रॉप क्यों लिए या क्यों नहीं लिए, इस तरीके के क्वेश्चन से अपने आप को अलग करो और तैयारी में लग जाओ फुल फ्लेज। और अगर तुम लोग का आंसर है नो, नहीं मेरा स्टैंडर्ड उस लायक नहीं है, मैं गेट के स्टैंडर्ड के लायक अभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ 1 साल और ड्रॉप लेने के बाद, तुम लोग ये कंक्लूजन निकाल चुके हो, तो फिर जाहिर सी बात है फिर ड्रॉप ना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और पैरेलल में कुछ और चीज़ें सोच के उसमें लग जाना चाहिए। सर अगला सवाल आ रहा है, सर जिन्होंने 2 ड्रॉप ले चुका है या 3 ड्रॉप ले चुका है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि 2 ड्रॉप लेने के बाद भी अगर तुम लोग का नंबर ठीक ठाक आया कि एनआईटी में एमटेक ले मिल जा रहा है या कोई छोटा मोटा जॉब मिल जा रहा है, तो जॉब के साथ तैयारी करो। नंबर बहुत ही खराब आया, मतलब पहले बार भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, दूसरे बार भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो अब तो तुम लोग भी समझ गए होगे कि अपने साथ ऑनेस्ट होना है, कुछ पैरेलल पाथ सेलेक्ट करना है। लेकिन हाँ, 2 बार ड्रॉप करने के बाद भी नंबर ठीक ठाक आया, कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण रैंक नहीं आ पाया, तो कोई जॉब के साथ, अब लेकिन एक बार ड्रॉप नहीं सजेस्ट करूंगा मैं, कोई जॉब के साथ या एमटेक के साथ तैयारी करो। बट अगर क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी, तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो और कुछ पैरेलल पाथ सेलेक्ट करके उस और अपने आप को इंक्लाइन करो। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा समझ गए होंगे, ठीक है, कुछ कड़वी बातें रही होंगी, कुछ अच्छी बातें रहेंगी और कुछ मीठी बातें रही होंगी, बट जो भी बातें थी फाइनल कंक्लूजन ये है कि फाइनल ईयर वालों को 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए डेफिनेटली। जो 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं उनको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। तैयारी ठीक ठाक था, नंबर भी ठीक ठाक आया, बट उतना अच्छा नहीं आ पाया जितना सोचे थे, तो डेफिनेटली 1 साल ड्रॉप लो। अगर लगता है कि जॉब के साथ उसको कर सकते हो तो मैनेज करते हुए तैयारी करो। जॉब के साथ अगर लगता है दिक्कत फेस होगा तो कंप्लीट ड्रॉप ले लो। किसी का अगर क्वालिफाई भी नहीं हो पाया तो 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली अपने साथ क्वेश्चन मतलब अपने आप को 10 मिनट के लिए कमरे में बंद कर दो। उसके बाद अगर तुम लोग का आंसर यस आता है कि हाँ 1 साल और ड्रॉप लेने के बाद मैं अपने आप को गेट के स्टैंडर्ड के लायक बना सकता हूँ या सकती हूँ, तो डेफिनेटली 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी करो। अदरवाइज कोई पैरेलल पाथ सेलेक्ट करो। जिनका 2 या 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है ड्रॉप ले लेके, उनको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर नंबर ठीक ठाक आया है, एनआईटी मिल जाएगा या कुछ छोटा मोटा जॉब मिल रहा है तो उसके साथ तैयारी करो। बट अगर क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो 2 अटेम्प्ट के बाद भी, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, कुछ पैरेलल पाथ में सेलेक्ट करो। तो ये मेरे साइड से था कि ड्रॉप लेना वर्थ है कि नहीं। मैं जो शुरू में 3 एग्जाम्पल दिया था उससे समझ गए होगे कि ड्रॉप लेना खराब चीज़ नहीं है, बशर्ते अगर अपने साथ ऑनेस्ट रह के डिसीजन ले रहे हो तो। चलो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।